से हम सुन रहे थे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है उससे हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ जलसा किया जाएगा या जलसे का आगाज़ होगा। अब फाइनली 20 अप्रैल को एक डेट मिल गई है। अब इस जलसे से कुछ आपको मिलेगा, कोई टफ़ टाइम दिया जाएगा हुकूमत को? क्योंकि हमने मतलब काफ़ी अरसे से कि जी टफ़ टाइम देना है और टफ़ टाइम तो कुछ जमातें आपस में एक दूसरे को देने, लेकिन अब हुकूमत को कोई टफ़ टाइम दिया जाएगा? नहीं, देखिए हुकूमत में वैसे ही टफ़ टाइम है क्योंकि हुकूमत तो चल नहीं रही। जो अपोजिशन होती है वो अपनी सोच को यकजा करती है, अपनी सोच का इजहार करती है, तो ये जल्द से सब उसका हिस्सा होते हैं। ये मकसद ये नहीं होता कि आप हुकूमत को एक जलसे से गिरा देंगे। आपने हाईलाइट करना होता है मुल्क के मसाइल क्या हैं, हुकूमत की नाकामियाँ क्या हैं, तनकीद हुकूमत पर करते हैं। ये एक सिलसिला होता है सियासत का। तो सर हुकूमत आपको ये कुछ जलसा करने देगी जो आप लोगों को एक कन्वेंशन नहीं करने देती, जो आप लोगों को एक होटल में नहीं जाके कोई मुज़ाकरात नहीं करने देती, बात नहीं करने देती, वो आपको ये जलसा धरना या कुछ भी करने देगी? जी, वो तो गैर नुमाइंदा हुकूमत है ना। ये तो बदनसीबी है हमारी कि हमारी आज जो हुकूमतें हैं वो अवाम की मुंतखब शुदा नहीं है। तो वो जमहूरियत से घबराते हैं, वो अवाम की राय से घबराते हैं, वो जमहूरी पार्लिमानी कदरों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो जलसा जो होता है ये हो जाए तो एक कामयाबी होती है, लेकिन अगर ना हो सके तो उससे भी बड़ी कामयाबी हो जाती है। फिर वो ज़्यादा मकसद पूरा हो जाता है। बिल्कुल, तो सियासी मकसद है। मकसद तो हुकूमत ने आपका हमेशा पूरा किया। आप लोगों ने जब जब कोई जलसे की कॉल दी है या कोई वैसे भी बैठक करने की कोशिश की है तो इन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट की है, पुलिस भेज के, कोई 144 लगा के। अब आपको क्या लगता है कि इस तहरीक से कुछ ऐसा हो सकता है कि हुकूमत पे भी बोझ पड़े और कुछ तो हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट भी कोई अपनी साइड चेंज करने के लिए राजी हो? नहीं, साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुश हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी खुश है, हुकूमत भी खुश है, बस ठीक है, फिर हुकूमत चलाएं, फिर मुल्क को चलाएं। लेकिन मुल्क चल नहीं रहा, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि आपके मामलात नहीं चल रहे, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, मुल्क के मसाइल हल नहीं हो रहे, बल्कि इजाफा हो रहा है लोगों की तकलीफ़ में। तो उस सूरत में सियासत से ही मसला हल होता है। और आज आपके पास सिर्फ एक रास्ता है कि मुल्क के अंदर जो इंतशार है इसको ख़त्म करें, निफाक को ख़त्म करें और इत्तफाक पैदा करें। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। इत्तफाक कैसे पैदा करें जब एक बहुत प्रोमिनेंट जमात पाकिस्तान की वो आपस में लड़ रही होती है? अवाम भी कंफ्यूज हो जाती है कि आज सलमान अकरम राजा साहब बैरिस्टर गौहर साहब के बारे में कुछ कह रहे हैं, गंडापुर साहब जो हैं वो मौलाना साहब के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो अगर एक प्रोमिनेंट जमात जो हमेशा से ये कहती है फॉर्म 47, अगर ये आपस में लड़ेगी तो फिर ये ऑन रियलिटी क्या कर सकेगी? ये देखिए, ये सब सियासत का हिस्सा होता है। तो हमने बाकी जमातों में ऐसी लड़ाइयाँ नहीं। अब आप देखें, जो पार्टनर है रोज़ एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे होते हैं, जो आज हुकूमत में हैं, बिल्कुल, जो हर मसले में इकट्ठे होते हैं, हर कानून पास करते हैं, तरामीम पास करते हैं, इख्तियारात रखते हैं आईनी, उसके बावजूद एक दूसरे पर तनकीद करते रहते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। PTI की बदकिस्मती है कि वहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये कहना दुरुस्त होगा कि PTI सिर्फ इमरान खान है, इमरान खान के अलावा कुछ नहीं। तकरीबन जो उसके बाद लीडरशिप है वो भी इमरान खान पे डिपेंड करती है। उनकी ताकत भी वहाँ से ड्राइव करते हैं कि कौन इमरान खान के ज़्यादा करीब है। और नीचे वर्कर है, वोटर है, अवाम है जो उस पार्टी के साथ हैं। तो वो ताकत वो है। जो मिडिल टीयर जो लीडरशिप है उसकी अहमियत सिर्फ उनके ओहदे से और जो इमरान साहब उनको ताकत इख्तियारात दें उससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल सर, अब ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसमें आपका एजेंडा क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, हुकूमत से क्या मुतालबात होंगे? देखिए, हम तो बाज़ाब्ता तौर पे इसका हिस्सा नहीं है। मैं दावत दी थी, अज़ीज़ साहब ने कहा था हम ठीक है, हम आपकी सोच से इत्तफाक रखते हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के बगैर नहीं चलेगा। तो वक्त के साथ हम देखेंगे तो उससे जो बातें हैं वो बड़ी दुरुस्त हैं कि मुल्क के आज मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ में है, यानी कानून की हुक्मरानी में है, जिसमें आइन भी शामिल है। आप चाहे बलूचिस्तान का मसला देख लें, ये कनाल का मसला खड़ा हो गया है, मईशत के मसाइल हैं, सियासी इंतशार है। आप पाकिस्तान के जिस मसले को देखेंगे उसका जो हल है, उसकी जो जड़ है, वो आइन से दूरी में है। तो कानून की हुक्मरानी में हर मसले का हल है। सर, हम तो आइन को भी तरमीम कर देते हैं, तो फिर ये रूल ऑफ लॉ किस तरह से होगा? या ये तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से हम उम्मीदें लगा लें कि शायद ये तहरीक आइन को जो है दोबारा अपनी असल शेप में ले आए? जी, हम यही बात कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन है, उसकी बुनियादी बात ही ये है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो, मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। और
जो आज तरामीम हुई हैं, ये बदकिस्मती है। तरामीम होती हैं आइन के अंदर, लेकिन बड़ी सोच समझ के होती हैं। उस पर टाइम लगाया जाता है, उस पर पब्लिक डिबेट कराई जाती है, पार्लियामान के अंदर डिबेट होती है, उसको बेहतर बनाया जाता है। 26वीं तरमीम जो है ये पाकिस्तान के आइन की रूह पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये इसने निज़ाम को ख़त्म कर दिया। कि मैं आपको हकीकत से बताता हूँ, मेरी जो सोच है कि आपके जो आइन के अंदर जो बैलेंस था वो ख़त्म हो गया, खत्म हो। अब जुडिशरी जो है उसकी कोई हैसियत नहीं रही। तो इस तहरीक से ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, ये आपको लगता है? देखिए, कम से कम वो सोच तो पैदा करे ना कि भाई क्या खराबियाँ हैं। यहाँ तो बदकिस्मती है कि इतनी बड़ी तरमीम है, इतनी इसकी सीरियस इम्पैक्ट है मुल्क के निज़ाम पर, सिर्फ जुडिशरी के निज़ाम पर नहीं, पूरे मुल्क के निज़ाम पर, बिल्कुल, कि आपने उसकी डिबेट कोई नहीं कराई। कोई असेंबली के अंदर बोला नहीं, कोई असेंबली में डिबेट नहीं। एक मकसद था कि जो हमारी अदालतें हैं उनको फुली तौर पे कैप्चर कर लिया जाए। अब अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक सुप्रीम कोर्ट है जी, वो हो गया ना मसला, वो मकसद हल हो गया। लेकिन वो मकसद आइन की रूह से मुतसादिम है। आइन की रूह ये थी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, बिल्कुल, एग्जेक्टिव का अपना रोल हो, जुडिशरी हो, ये आपस में तनाव रहता है इदारों के दरमियान, ये पूरे दुनिया में होता है और वो वक्त के साथ सेटल हो जाता है। लेकिन यहाँ तो आपने ख़त्म कर दिया एक जो सतून था जमहूरियत फायदे के लिए। जी, फायदा क्या होता है जी? फायदा यही होता है कि वक्ती तौर पे मुझे कोई शायद मुश्किल नहीं होगी उल्टे सीधे काम करने में। अगर कोई इमरान खान का केस आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इन्हीं की साइड लेगा। जी, किसको बेल मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसके अपील का फैसला क्या होगा। आप रिट पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस करेंगे, उनको कुछ सुनेगा नहीं। जैसे रिजर्व सीट्स का रिव्यू, ये सब मामले आप देख रहे हैं। जज कौन लगाएगा, कैसे जज लगाएगा, बिल्कुल मर्जी के। ये आप मेरा ख्याल है कोई एक इस पे स्टडी कर ले कि पिछले 30 साल लेने जो जज लगे हैं वो कैसे थे, कौन थे और उनकी क्या कारकर्दगी रही है। जो आज लगे हैं ये कौन हैं, कैसे हैं, कितनी काबिलियत है, ये बड़ा ज़रूरी है। जज जो है वो कम से कम 20-25 साल रहता है, बिल्कुल, और उसके बड़ा सीरियस इम्पैक्ट मुल्क की आवाम पर, मुल्क के मामलात पर होता है। अगर हम जज ही कॉम्पिटेंट नहीं लगाएंगे, हम जज ही कॉम्प्रोमाइज़ लगाएंगे तो फिर मुल्क तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सर, ये बात आप जैसा सीनियर बंदा समझ रहे हैं, मेरे जैसा कल का आया हुआ बंदा भी समझ रहे, तो ये हमारे हुक्मरान क्यों नहीं समझ रहे? ये क्या सब देखिए, उन्होंने अपना असूलों का सौदा कर लिया, ज़मीर बेच दी है। उनको इक़्तिदार चाहिए था। ये बदकिस्मती है मुल्क की कि जब सर जैसी आवाम होती है, जैसी राया होती है, वैसे ही हुक्मरान होते हैं, तो फिर सारा तो हमारा ही कसूर हुआ ना कि इस चीज को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। देखें, वोट देती है ना राया को, तो यही कॉन्ट्रीब्यूशन, वोट किसी और को दिया, वोट मांगते नहीं है। हम राया की कोई हैसियत नहीं समझते निज़ाम के अंदर। ये आज की बात नहीं है, जब से मुल्क मामला। आप ये देख लें कि 47 से पाकिस्तान बना और 70 में जाके पहले इलेक्शन हुए, बिल्कुल बिल्कुल, और पाकिस्तान टूट गया पहले इलेक्शन में, क्योंकि हमने रिजल्ट माना, रिजल्ट बड़ा वाज़ेह था।